बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहोणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। मैं गुरु के प्रति जो मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज जी ने 4 पंक्ति वक्त अपनी भावना रखी थी, वही मैं दोहराना चाहता हूँ। नहीं मैं सोचता हूँ कि मेरी तकदीर कैसी है, नहीं मैं देखता हूँ कि हाथों में भी लकीरें हैं, लकीरों से बना करती नहीं तकदीर ओ प्यारे, लकीरों से बना करती नहीं तकदीर ओ प्यारे। गुरु का हाथ सर पर हो, गुरु का हाथ सर पर हो, बनती बिगड़ी वहीं पर है, बनती बिगड़ी वहीं पर है। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। जय बोलो मंचासीन मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं आपका सभी का यह सम्यक समाधान कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते ही है, विगत मोक्ष सप्तमी से यह आगम अनुरूप कार्यक्रम मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज जी के पावन सानिध्य एवं आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से सुचारू रूप से चल रहा है और इसका संचालन नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी बहुत बखूबी से कर रहे हैं। और आप सभी का जो समीचीन विकल्प है वो भी हमें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रहे हैं। किसी का छूट रहा हो तो आप फिर से एक बार बताया करें, क्योंकि बहुत सारे विकल्प आते हैं तो कभी कभार एक आध छूट जाने की भी संभावना होती है। तो आज का कार्यक्रम में मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज को विनंती करता हूँ कि आज का यह जो कार्यक्रम है सम्यक समाधान है, उसका संचालन करके आगे कार्यक्रम को गति प्रदान कीजिए। नमोस्तु 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 महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से समीचीन विकल्प 1 और समाधान उसके अनेक लोगों का हो रहा है। ऐसे इस प्रश्ना नाम के स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं और इसी श्रृंखला में आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है आगरा उत्तर प्रदेश से धर्मपाल सिंह। महाराज श्री के चरणों में नमस्कार निवेदित करते हैं। कह रहे हैं कि महाराज जी, जो आपका सम्यक समाधान है वास्तव में वह मात्र जनों के लिए नहीं है, अपितु प्राणी मात्र के लिए है, सभी के लिए है। हमारे एक सहकर्मी ने हमें बताया कि आप वह सम्यक समाधान देखो और उसी दिन से मैं आपका सम्यक समाधान देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है और उस सम्यक समाधान को देखते हुए हमारे मन में भी एक प्रश्न, समीचीन प्रश्न आया कि भारत का इतिहास लगभग 10,000 साल पुराना है, तो ये लाखों वर्षों पुराने भगवानों का अस्तित्व कहाँ से आया? क्या ये सब किसी की कल्पना है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें।
गुरु भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की वर्तमान में जो हमारा भारत देश है वह समय के कारण वर्तमान के कुछ भौगोलिक घटनाओं के कारण जो बहुत बड़ा था, क्रम क्रम से कालखंड के बीतने से वह छोटा और सीमित हो गया। जो यह आपका समीचीन विकल्प है कि 10,000 वर्ष पूर्व मात्र भारत नहीं, ये भले ही इतिहासकारों ने अन्य देशों से या अन्य सभी से प्रभावित होकर भारत के इतिहास को छोटा करने का प्रयास किया गया और उनके हिसाब से, उनकी अपेक्षा से वह मात्र 10,000 वर्ष पूर्व भले ही भारत के विषय में या उसके इतिहासों के बारे में कुछ लिखा हो, पर यह आपको परिपूर्ण रूप से मानना होगा। भले ही आपको कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मिले या नहीं मिले, अनुमान ज्ञान से हमें तर्क से उसे समझना होगा कि भारत देश आज का नहीं है, अपितु उसके भी 10,000 क्या अनेकानेक ऐसे 10,000 कलिकाल, कल्पकाल, वह त्राता युग आदि सब कुछ बीतने के बाद यह भारतवर्ष आज जो बहुत बड़ा था, छोटा छोटा होते हुए छोटा दिख रहा है। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही वर्ष पहले जब भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी, तभी लगभग 70 वर्ष के आसपास जब स्वतंत्रता मिली थी, तभी भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था। और ऐसे ही क्रम क्रम से अगर पुराने इतिहासों को हम पढ़ेंगे तो जितने जितने ये देश छोटे छोटे, बांग्लादेश हो या अनेक जितने जितने छोटे छोटे देश वर्तमान में बने हैं, वह देश भी पहले भारत देश में, भारतवर्ष में ही थे। पर वह जो जितने भी वर्तमान में, चाहे भौगोलिक दृष्टि से समझ लो या कोई राजनीतिक कारणों से समझ लो, यह हमारा भारत देश छोटा छोटा होता है। वर्तमान में आप विज्ञानों से भी पता कर लेना कि यह भारत देश पहले, चाहे भारत ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देश थे जिनकी सीमाएं बहुत बड़ी थी, आज वो छोटी होती गई। और जो भगवान के बारे में आपने कहा है, वह भगवान भी इसलिए जो लाखों वर्षों पहले भगवान भारत में हुए थे, ऐसा कहा जाता है, वह परम सत्य है। और तभी से नहीं, उसके पहले से भी यह भारतवर्ष, भारत देश है। इसलिए यह मात्र हमारा इतिहास कम करने के लिए, छोटा करने के लिए 10,000 वर्ष आदि आदि अनेक स्थानों पर लिखा गया है। पर वास्तविकता हरपाल सिंह जी यही है कि यह जो 10,000 वर्ष का इतिहास है वह सत्य नहीं है, अपितु जो भगवान बने थे लाखों वर्ष पहले, वास्तव में लाखों वर्ष पहले बने हुए भगवान के इतिहास से ही हमें भारत देश का इतिहास समझना चाहिए। इसलिए आप विकल्प ना करते हुए आपके लिए यही समीचीन समाधान है कि भारत का इतिहास मात्र 10,000 वर्ष पुराना नहीं है, अपितु लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों वर्ष पुराना ये भारत का इतिहास है। वह कुछ कारणों से वह भौगोलिक स्थिति भले ही बदली हो, पर भारत था, है और रहेगा। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक अबाल वृद्ध, श्रावक श्राविका, अनेकानेक विद्वानों के, सुधी श्रावकों के समीचीन प्रश्न हमें प्राप्त हो रहे हैं और उनका जो सम्यक समाधान दिया जा रहा है, वास्तव में वह अनूठा है। ऐसे ही सुधी श्रावक श्राविका श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगध जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, आपके द्वारा जो सम्यक समाधान किया जा रहा है
वास्तव में वह हृदय के अंतरंग को छू जाता है और आगम के परिप्रेक्ष्य में आप जो समाधान देते हैं उससे हमारे मन को एक अलग अनुभूति प्रतीत होती है। हमारा समीचीन विकल्प है किसी तत्वार्थ जी में उपयोग लक्षणम, ये सूत्र दिया है। इसमें उपयोग का अर्थ क्या है, इसे जीव का अबाधित लक्षण क्यों कहा गया है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यतिकरण व्यावृत्ति वस्तु हेतु लक्षणम। बहुत सारे मिले हुए वस्तुओं में से किसी वस्तु को पहचानने के लिए, किसी वस्तु को अलग करने के लिए जो हेतु बताया जाता है उसका ही नाम आगम में लक्षण कहा है। वह लक्षण भी आचार्यों ने दो प्रकार से कहा है, एक आत्मभूत लक्षण और एक अनात्मभूत लक्षण। जैसे अग्नि की उष्णता यह आत्मभूत लक्षण है, वैसे ही किसी लाल शर्ट पहना हुआ व्यक्ति यह उस व्यक्ति का अनात्मभूत लक्षण है। और जो आपने तत्वार्थ सूत्र जी के विषय में विकल्प रखा है उपयोग लक्षण, वहां पर आचार्य उमास्वामी महाराज हमें जीव का लक्षण बताते हैं। तो पहले तो हमें लक्षण को समझना होगा। लक्षण वही होता है जो बहुत सारे वस्तु में से किसी इष्ट वस्तु को ग्रहण करने के लिए जो हेतु कारण बताया जाता है वह लक्षण। फिर अब हमें जीव को पहचानना था, 7 तत्वों में से जीव तत्व की पहचान करनी थी, इसलिए जीव तत्व के लक्षण को यानी सभी तत्वों में से जीव तत्व को पृथक करने के लिए लक्षण हेतु बताया जा रहा था। और उस हेतु को बताते हुए आचार्य महाराज कहते हैं जीव का अगर कोई लक्षण है जिस हेतु का कोई भी खंडन नहीं किया जा सकता, ऐसे उस लक्षण को कहते हुए कहते हैं उपयोगो लक्षण। क्योंकि ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। आगम में लक्षण और लक्षणाभास का भी दृष्टांत देते हुए समझाते हुए आचार्य भगवान अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषों की व्याख्या करते। ये उपयोग लक्षण जो है, ये उपयोग जो जीव का लक्षण है इसलिए अबाधित है कि वह अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव इन तीनों दोषों से रहित है। पुनः समझना, लक्षण वही होता है जो मिले हुए वस्तु में से किसी वस्तु को अलग करने के लिए दिए जाने वाला हेतु, और उस हेतु के 3 दोष या लक्षणों के 3 दोष आचार्यों ने कहा है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। इन तीनों दोषों से जीव का लक्षण उपयोगमयी है, यह तीनों दोषों से रहित है। इसलिए यह जो उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन से युक्त जो यह जीव का लक्षण है, चेतना लक्षण है, वास्तव में यह अबाधित लक्षण है। अगर आपको और भी कुछ विस्तार से समझना है तो आपको सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ से और विस्तार से इसकी व्याख्या जो पूज्यपाद स्वामी ने समझाई है वहां से आपको प्राप्त होगी। पर उपयोग यानी ज्ञान दर्शन रूप चेतना जिसका लक्षण है, ऐसे उपयोगमय लक्षण से युक्त ही जीव होता है। अन्य कोई भी वह द्रव्य पदार्थ तत्व वह जीव नहीं होता जिसमें उपयोग नहीं पाया जाता। इसलिए उसका किसी भी प्रकार से खंडन नहीं किया जा सकता। वह अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से दूर है। इन्हीं कारणों से जो जीव का उपयोग लक्षण कहा गया है वह उपयोग लक्षण अबाधित है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। विस्तार आप सर्वार्थ सिद्धि या आदि टीका ग्रंथों से समझ लेना, पर आपके लिए संक्षेप में यही सम्यक समाधान है। जीव का अन्य तत्वों से पृथक करने के लिए मात्र एक हेतु रूप लक्षण बताया है, वह उपयोग है जो ज्ञान दर्शन रूप होता है, और वह ज्ञान दर्शन रूप चेतना से युक्त उपयोग ही अबाधित है, क्योंकि वह अबाधित होने के पीछे असंभव,
अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषों से रहित है, इसलिए वही लक्षण है, हेतु है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। अगले विकल्प के लिए मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से आशय जैन, जो कि अपने मंतव्य को महाराज श्री के सम्मुख रख रहे हैं कि महाराज श्री हमारा जो प्रश्न है उसका आशय स्पष्ट करने की अनुकंपा करें। आशय जैन। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि अधिकांश ऐसा देखा जाता है कि लोग कहते हैं मैं सोलह में हूँ, कोई धोती दुपट्टे प्लास्टिक की थैली में रखे रहते हैं, कोई गाड़ी पर चलते हैं और कहते हैं दूर हटो, और कभी कभी तो लोग पैंट शर्ट पहने रहते हैं और कहते हैं कि मैं सोले के वस्त्र लिए हूँ। तो महाराज से मेरा प्रश्न है कि वास्तविक सोले का स्वरूप क्या है, कृपया सम्यक समाधान कीजिए। नमस्ते महाराज जी। पात्रदान और भगवान की पूजा अभिषेक के समय में अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के साथ साथ जो वस्त्रों की शुद्धि है उसे ही सोला का है। पर वर्तमान में काल की कह दो या व्यक्तियों के प्रमाण के वशीभूत कह दो, ये जितनी भी सोले की व्यवस्था थी, शुद्ध वस्त्रों की व्यवस्था थी, वह परिपूर्ण रूप से चौपट होगी। पहले तो आपको यह बात समझनी होगी, ये जो 16 हम कहते हैं, चिल्लाते हैं, वह वास्तविकता में है क्या। पहले भी मैंने कहा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार शुद्धि के साथ साथ अपने स्वयं के वस्त्रों की जो शुद्धि है उसको ही 16 का। भले ही वस्त्र शुद्ध है और भाव शुद्ध नहीं है, वस्त्र शुद्ध है, क्षेत्र शुद्ध नहीं है, वस्त्र शुद्ध है, मेरे शरीर में खून पीप आदि बह रहा है, द्रव्य शुद्ध नहीं है, तो वास्तविकता में वह कितना ही शुद्ध वस्त्र हो, वह अशुद्ध ही वस्त्र है। तो जो चतुष्टय के साथ साथ जो वस्त्रों की शुद्धि है, वास्तविकता में वही वस्त्रों की शुद्धि ही 16 है, अन्य 16 की कोई परिभाषा न थी न है। पर आज जो वर्तमान में आपने जैसे अपने विकल्प में पूछा है, तो जो यह वर्तमान में अतिरेक देखा जा रहा है वह परिपूर्ण रूप से गलत है और गलत ही है। चाहे वर्तमान में कोई सोने के वस्त्र पहनकर, धोती दुपट्टा या साड़ी आदि पहनकर गाड़ी से घूम रहे, जूते चप्पल पहनकर जा रहे हैं, स्वयं शर्ट पैंट पकड़ के हाथ में कपड़े पहन के छू छू कर रहे हैं, ये परिपूर्ण रूप से गलत ही है, यह सोले की व्यवस्था है ही नहीं है। पर क्या करें, वर्तमान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बन गई है व्यक्ति के स्वयं के प्रमाद के वशीभूत, और ऐसा ही अक्सर देखा जाता है कि एक का देखा सीख ही दूसरा करने लग जाता है। ना पन्नी की व्यवस्था है, ना कहीं लकड़ी से, ना कहीं टोकने से, या कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि लकड़ी से उठा के रख दो तो दोष नहीं लगता और वह स्टील के इससे लग दो तो दोष लगता है, प्लास्टिक से नहीं लगता है और इससे लगता है। ये सब कुछ व्यवस्था वास्तविकता में गलत ही है, और विश्वास मानना ऐसी अशुद्धि के कारण ही ना आज मंदिरों में पहले जैसे अतिशय हो रहे हैं, ना गुरु को दान देते समय हमारे गदगद भाव हो पा रहे। कायदा तो यही था कि प्रासुक शुद्ध पानी से ही वह जो वस्त्र थे उसे सुखाने के लिए डालना चाहिए था, और जिस वस्त्र, जिस रस्सी पर, जिस स्थान पर रखे थे वहां हमें अशुद्ध वस्त्रों के साथ पहुंचना भी नहीं था। कायदा तो यही था। वितराग विज्ञान यही कहता है, सोले के वस्त्र पहनने के पीछे बहुत बहुत बड़ा गणित है, क्योंकि सामान्य रूप से आप भी स्वयं अनुभव करना, जब जब आप धोती दुपट्टा पहनते हो तब तब होटल ढाबे पे जाने के भाव नहीं होते। जैसे डॉक्टर का एक भेष होता है, एप्रन होता है, जैसे वकील का भी एक कोट होता है, एक टाई होता है, सबका एक ड्रेस कोड होता है। ऐसे ही पुजारी का, दाता का एक ड्रेस कोड आचार्य भगवंतों ने हमारे आगम में बनाया रखा है।
पर क्या करें, आज प्रमाद के वशीभूत होकर हम उन सभी व्यवस्थाओं को भूले जा रहे हैं और बहुत सारी गड़बड़ी करते जा रहे हैं। और इसी कारण से वर्तमान में ना हमारे भाव शुद्ध हो पा रहे हैं, ना जितना अचिंत्य फल पात्र दान से मिलता है, जितना अचिंत्य फल पुण्य हमें भगवान का अभिषेक पूजा करने से मिलता है, वह फल से हम वर्तमान में वंचित होते जा रहे हैं। ये भी आगम में परिपूर्ण रूप से लिखा है, अगर विधि पूर्वक वस्त्रों की, मन की, वचन की और काया की शुद्धि नहीं है और किसी भी प्रकार की अशुद्धि से अगर हमने आहार दिया है या अभिषेक पूजा की है, तो वह नियम से कुभोग भूमि में जाएगा। बहुत अच्छे से समझना, कुभोग भूमि वह होती है जहां व्यक्ति का, जीव का इतना बड़ा कान होता है कि एक कान बिछाता है, दूसरा कान ओढ़ के सोता है। आधा उसका शरीर मनुष्य का, मस्तिष्क तिर्यंश का, शरीर तिर्यंश का, मस्तिष्क मनुष्य का। ऐसे जो कुमानुष होते हैं वहां पर वही पहुंचते हैं जो अशुद्धि से दान और अशुद्धि से पूजा अभिषेक आदि करते हैं। इसलिए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है उसे छोड़कर वास्तविकता में हमें आचार्यों के आशय को आशय समझना होगा कि उन्होंने किस अभिप्राय से यह सोले और शुद्ध वस्त्रों की व्यवस्था बताई थी। वह मात्र शुद्ध वस्त्रों की व्यवस्था या सोले की व्यवस्था इसलिए बताई गई थी कि जो हमारे भाव थे उन वस्त्रों पर अवलंबित होते हैं। स्वयं आप अनुभव करना, जब हम रंग बिरंगे, बहुत काले, बहुत ऐसे रंग बिरंगे और बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, उस समय अपने भाव कैसे होते हैं, और सादगी पूर्ण वस्त्र पहनते हैं तब हमारे भाव कैसे। भावों की शुद्धि के लिए, पात्र के दान के और अभिषेक के समय स्वयं की शुद्धि के लिए इन शुद्ध वस्त्रों के रूप में सोले की व्यवस्था बनाई गई है। पर यह ना पन्नी की, ना लाठी की, ना टोकने की, ना गाड़ी की, ना जूते चप्पल की, ये किसी भी प्रकार की व्यवस्था वर्तमान में जो हो रही है वैसी आगम की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे कहते हैं पानी ले लिया, छींटे लगा लिए, काम हो गया। ऐसा सर्वथा नहीं है। कभी क्वचित कदाचित विषमता में कुछ हो गया तो फिर भी समझ में आता है, पर जान के जूते चप्पल पहन के जाओ, गाड़ी से पहुंचो और फिर शुद्धि करो, ये सरासर गलत बात है। इसलिए सोले की जो व्यवस्था है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों की शुद्धि के साथ जो हमने वस्त्र पहने हैं उस वस्त्रों की शुद्धि रखना वास्तव में वह सोला है। अन्य कोई भी आगम के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्यवस्था नहीं है। ये संक्षेप में आपके लिए सम्यक समाधान था। अगले विकल्प के लिए मढ़ौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से आरजा जैन महाराज श्री के समक्ष अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आज के वैज्ञानिक समय में भी कई व्यक्ति आत्मा को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर उनसे कहें कि आत्मा है, उनसे कहेंगे शरीर है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, तो कहते हैं कि वो एक बैटरी की तरह है, तब तक चार्ज थी, जैसे डिस्चार्ज हुई खत्म। सेम वो बैटरी और व्यक्ति को सेम मानने लगे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को समझाना चाहे कि आत्मा की एक हयाती है, आत्मा नाम की भी कोई चीज़ है, तो उसे कैसे समझाएं? नमस्ते गुरुवर। आज तक व्यक्ति मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता रहा, पर यह व्यक्ति की भूल है कि प्रत्यक्ष के अलावा कुछ परोक्ष भी वस्तुएं होती है जो हमारे इंद्रिय, आँख या मन आदि से पकड़ में नहीं आती। क्योंकि ब्रह्मांड में सूक्ष्म और स्थूल रूप से वस्तुओं का, तत्वों का विभाजन आचार्य भगवंतों ने आगम में किया। जैसे जो सूक्ष्म वस्तुएं, सूक्ष्म जीव आदि होती है, वह कभी भी किसी इंद्रियों के गोचर नहीं होती। उनका मात्र हमें परोक्ष ज्ञान से ही अनुभव करना होगा। जैसे परोक्ष ज्ञान के विषय में लिखते हुए माणिकनंदी स्वामी कहते हैं, तर्क, अनुमान, आगम, स्मृति, प्रतिविज्ञान आदि उसके भेद है। उस अनुमान, तर्क और आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें इस आत्मा को समझना होगा। जीव
आज तक यही भूल करता आया कि उसे यह लगा कि मैंने जो देखा है, मैंने जो खाया है और मैंने जो जाना है उतनी ही वस्तु होती है, पर वह उसका भ्रम है। ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं कि जिसको हमने देखा नहीं है पर वह वस्तु होती है। जैसे प्रत्यक्ष रूप से भी अगर हम समझे कि कोई ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका देश आप नहीं पहुंचे तो क्या नहीं है? क्या है? ऐसे ही जो हमने इंद्रियों से नहीं देखा है वह भी वस्तु विद्यमान होती है, उसमें हमें किंचित भी विकल्प नहीं करना चाहिए। जो वह आपके मित्र या कोई अन्य जीव ऐसा कह रहा है कि शरीर में से एक एनर्जी चली गई, एक पावर निकल गई और बस सब खत्म हो गया, वह जो पावर एनर्जी है वह एनर्जी पावर मतलब क्या? चाहे आप शब्दों का कोई भी हेर फेर कर लेना, वह पावर, वह एनर्जी, वह ऊर्जा, वह शक्ति, उसका ही नाम हमारे आगम में आत्मा है। शब्दों का अंतर है, मान्यताओं का अंतर है। आज का वर्तमान का विज्ञान भी पहले वर्तमान विज्ञान यह नहीं मानता था कि शरीर से आत्मा निकलती है, आत्मा भी होती है, पर कई दृष्टांत अभी 10-15 वर्ष में कई देशों में किए गए और उसमें उन्होंने यह सिद्ध कर लिया कि शरीर में से कोई ऐसी वस्तु बाहर निकल जाती है जिसके कारण शरीर हलन चलन आदि आदि करता है। तो वह जो ऊर्जा, शक्ति या जो वस्तु बाहर निकल रही है वास्तव में उसी का नाम ही आत्मा है। भले ही आप उसे किसी अन्य नाम से कह देना, पर वह आत्मा नाम की, जीव नाम की ही वस्तु है। और रही बात आज जो दूसरे को समझाने की, भगवान महावीर किसी को नहीं समझा सके, आदिनाथ सब नहीं समझा सके, जब उनकी काल लब्धि आएगी तभी वो समझ सकते हैं। हमें तो आगम की बात पर विश्वास करके ही विश्वास करना होगा, समझकर ही विश्वास करना होगा कि आगम भी परोक्ष प्रमाण है, अनुमान भी ज्ञान होता है। जैसे अनुमान ज्ञान के बारे में समझना होगा कि धुएं को देखकर हम अग्नि का ज्ञान करते, उसे अनुमान ज्ञान कहते। ऐसे ही शरीर में कुछ ऊर्जा हलन चलन हो रही है और मृत्यु के बाद नहीं हो रही है, इसके सामने हमारे लिए और कौन सा बड़ा प्रमाण होगा कि जो भीतर हलन चलन करने वाला, ऊर्जा देने वाला, ये भी विज्ञान कहता है शरीर मरने के बाद शरीर को देखना। पहले तो शरीर गर्म रहता है और बाद में ठंडा हुआ, क्यों? यह भीतर की आत्मा की ही ऊर्जा थी, शक्ति थी। यह अनुमान ज्ञान है और ऐसे परोक्ष ज्ञान से ही हम आत्मा को जान सकते हैं, आगम ज्ञान से ही जान सकते हैं। और जिन निर्ग्रंथ आचार्य, तीर्थंकर आदि भगवंतों ने स्वयं अनुभूत करके उसको जाना है, उन्होंने जो लिखा है उसे भी हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। भले ही हम स्वयं अनुभूत नहीं कर पा रहे हैं, पर जिन्होंने अनुभूत किया है उनको समझकर ही हमें उसका ज्ञान करना होगा, क्योंकि मात्र प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष भी प्रमाण होता है। और समझाने के पीछे ना पड़कर हम तो ये समझे कि हम समझे हैं, हमने पूछा तो हम दृष्टांत के साथ बता सकते हैं, समझो नहीं समझो ये तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है। पर आगम के अपेक्षा से, अनुमान ज्ञान से, तर्क, स्मृति, प्रतिविज्ञान आदि परोक्ष ज्ञान की अपेक्षा से हमें उस आत्मा की सत्ता को, वर्तमान के विज्ञान की अपेक्षा से भी उस आत्मा की सत्ता को, भले ही नाम कोई हो, हमें स्वीकारना होगा। और जो स्वीकार रहा है वह भले ही कोई कुछ कहे, स्वीकार करे नहीं करे, पर वह वस्तु है, थी और रहेगी। इसी प्रकार से आत्मा को समझने के लिए यह सम्यक समाधान हुआ। जय जिन बंधुओं, अभी आप देख रहे थे सम्यक समाधान, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। मैं आप लोगों को ये एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, एक बात फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि आप यह प्रोग्राम जो है वो सुप्रभ आवाज नाम का जो YouTube चैनल है उस पर देख सकते हैं। यह प्रोग्राम प्रतिदिन शाम को 5:13 पे आता है YouTube चैनल सुप्रभ आवाज पे। अगर आपको अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना है तो आप सभी
जो नीचे स्क्रॉल पे नंबर चल रहा है या स्क्रॉल पे जो ईमेल आईडी चल रही है उस पे भी आप अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं एक बार फिर से आपको यह नंबर दोहराता हूँ, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज या ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं। वो नंबर है 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 8707548811। एक अन्य दूसरा नंबर भी है जिस पे आप व्हाट्सएप मैसेज या ऑडियो मैसेज के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। वो नंबर है 7415306441। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 7415306441। जो भी जीमेल के यूज़र हो या कोई ईमेल आईडी से अपना सम्यक समाधान प्राप्त करने के लिए समीचीन विकल्प भेजना चाहते हैं, वो हमारे ईमेल आईडी samyak.samadhan@gmail.com पे भेज सकते हैं। मैं इसका स्पेल करूँगा। इस सम्यक का स्पेल है samyak.samadhana समाधाना@gmail.com। तो मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ और महाराज मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आज का यह एपिसोड ख़त्म करता हूँ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु।